ये सवाल था जब इनसे पूछा गया कि भाईजान आप बिल्कुल बर्बाद फिर रहे हैं, बर्बादी के कगार पे आ चुके हैं, ना आपको पूछ रही है पाकिस्तान की आवाम, ना एक्स क्रिकेटर आपको कोई भाव चढ़ा रहे हैं, ना जर्नलिस्ट आपको इज्जत दे रहे हैं। मतलब हम ये मान के बैठे हैं कि आपसे कुछ होना नहीं है, मतलब कुछ ना हो सकता। सवाल का मतलब यही था कि सलमान अली आगा जी यहां पर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को दफना दिया गया है। हमारी उम्मीदों पे पहले ही आग लगा दी गई थी घासलेट छिड़क के। अब आप आए हैं यहां पे मुंह उठा के, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, सीधी बात यही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो देखो पब्लिक का ओपिनियन है, एक्स क्रिकेटर्स का ओपिनियन है अबाउट वेयर वी रैंक्ड इन एशिया। ये ओपिनियन कहां है भाई? ऑब्वियसली अफगानिस्तान टॉप 4 में गई है वर्ल्ड कप के, ऑब्वियसली तुमसे नहीं हो पाया, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में तुम आ भी नहीं पाए, ऊपर होस्ट थे सबसे पहले, वहां पे भी नहीं आ पाए सबसे पहले। तो ये कोई ओपिनियन, यूएसए से तुम हार गए, तो ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट है कि आज की डेट में अफगानिस्तान क्रिकेट तुमसे आगे निकल चुकी है ना, जो कि उन्होंने पूछा। और इसीलिए तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अफगानिस्तान के कैप्टन से यह सवाल करा कि क्या आप इंडिया को हरा सकते हैं। इनसे नहीं पूछा क्योंकि ये हरा सकते नहीं, वो तो एक तरीके से गुजारिश कर रही थी कि क्या इंडिया को हरा देंगे आप। उसने बोला ना कि विच टीम विल यू बीट दिस टाइम एज जायंट किलर, तो उसने बोला हु डू यू वांट। अपने कप्तान से नहीं, मतलब उम्मीद नहीं तो कुछ नहीं इनको तो बोल ही रहे ना कि तुम्हारे से तो उम्मीदें खत्म हो गई, कुछ नहीं। हु डू यू वांट बोला, राशिद ने तो कहती है कि इंडिया। फिर उसने बोला कि यार हम किसी पर्टिकुलर टीम को टारगेट नहीं कर रहे, उसको पता था कि इंडिया को कहां हरा लेंगे। पाकिस्तान बोलती तो फिर बोलता हाँ पे लेंगे कोई बात नहीं। तो आई थिंक ये होती है ना इज्जत देना। आप उन्होंने अफगानिस्तान को वो इज्जत दी, इनकी बेइज्जती। ये हर जगह जाते हैं मुंह उठा के आते, बेइज्जती हो जाती है। मतलब तो वही बोला, हर जगह खेलते हार जाते हैं। पीपल्स ओपिनियन, ex cricketers opinion about where we ranked in Asia and whether expectations are met or not, but we are building a new team and you will get to see us playing well। तो कॉन्फिडेंस तो दिखाया और ये भी बोला कि नहीं देखिए ये तो उनका ओपिनियन है, ये उनका ओपिनियन है, हम एक नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने ये भी इस पे मेंशन करा था कि हम 10 दिन से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी पिछली 3 सीरीज अच्छी गई है और हम यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, हम अच्छा करेंगे। यार देखो, मैं अगर ये अपने आप को कहते हैं कि हम रैंक की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान इस टाइम पे जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई टॉप 5 से बाहर ही चल रही है तीनों ही फॉर्मेट में। मुझे नहीं याद है कोई एक फॉर्मेट हो जहाँ पे टॉप 5 के अंदर भी है। तो अगर आपकी रैंकिंग इतनी नीचे चल रही है और ये 3 सीरीज की बात कर रहे हैं, चलो बांग्लादेश में 15 पे 5 आप हो गए, बांग्लादेश में जाके अब एक समय पे तो बांग्लादेश पाकिस्तान के आसपास भी नहीं ठहरता था ना, वो लगातार हराते थे। आप उन्होंने तो व्हाइट वॉश किया हुआ है, तो आप तो जाके बांग्लादेश से भी हार जा रहे हो, तो बांग्लादेश आपको हरा दे रही है, उनके सामने आप नहीं टिक रहे हो। अफगानिस्तान जब मन करता है तब हरा देती है, यूएसए, अब ओमान की टीम तक ने धमकी दे दी भाई कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। तो जब आप ये सोचो कि आपकी रैंकिंग यहां पहुंच गई है, कोई भी टीम आज के डेट में आपको चैलेंज कर दे रही है, तो इसी से पता लग रहा है ना कि आपकी इस टाइम पे क्या पोजीशन है। उसके लिए देखिए रिपोर्टर ने सीधा बोल तो दिया ना कि आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो अब ये कह तो रहे कि बिल्डिंग हो चुका है, पहले करके दिखाना पड़ेगा, बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर राशिद को एक सवाल इस पे भी हुआ था, राशिद खान को, कि भाई इस मैच से पहले जो मैच हुए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, कुछ क्राउड ने जो है वो बोला अनरेस्ट हो गया था, चपेड़े पड़ गई थी, लाते मुक्के घूसे कोनियां बेल्टें जूते, फिर हेडर और कुर्सियां और पता नहीं क्या रेलिंग, और जो मिल रहा था मार रहे थे। तो अनरेस्ट के बारे में पूछा गया तो राशिद खान ने वही बोला कि नहीं जी हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो यूनिटी का प्रतीक है, वो यूनाइट करता है, लड़े ना आप, मतलब वो बेसिकली यूनाइट करता है, ये बोला, ये ना बोला कि लड़े ना। मैसेज दिया है यार फैंस, मैसेज किया है कि यूनाइट करता है, बस इतना ही बोला। यूनाइट होए, तो ये तो बोला होगा ना, यूनाइट होए, बीच में जो भी गुत्थम गुत्था उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये था मैंने, ये तो बोला होगा ना, ये नहीं बोला कि मारे ना, ओवर द टॉप ना जाए, जैसे वसीम अकरम ने बोला था इंडिया पाकिस्तान। बोलने का मतलब यही था कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं क्रिकेट यूनाइट करता है। अच्छा, बस यूनाइट करता है, यूनाइट होए, कोई बात फिर देखी जाएगी क्या, कोई बात नहीं, ग्राउंड पे ये जिसके हाथ में जो है ग्राउंड पे ये आपस में यूनाइट हो जाए, उधर कुछ भी चले। ये तो गलत है, जैसे बोला ना हु इज ऑन अफगानिस्तान रेडार इन द एशिया कप। अच्छा, ये देखिए ये वाला सवाल था, हु इज ऑन अफगानिस्तान रेडार इन द एशिया कप। तो राशिद ने बोला हु डू यू वांट, तो उसने बोला इंडिया, कि इंडिया को हरा लेंगे भाईजान आप, अब वो बन जाइए हमारे इंडिया को हरा लीजिए, हमसे तो हारेगी नहीं इंडिया। चलिए देखते हैं। तो फिर उसने बोला कि नो नो, द थिंग इज फॉर अस वी वांट टू कीप थिंग्स सिंपल, we don't want to put any kind of pressure by targeting a specific team. The target is to play good cricket and give 200% effort on the ground. But जिस बेशर्मी से सवाल पूछा गया था कि भाईजान प्लीज इंडिया को हरा लोगे, देखो who do you want, तो कह रही है इंडिया। बेसिकली वही था कि बड़ी टीमों को आप हराते हो, और ऑब्वियसली एक ही बड़ी टीम आपसे ही उम्मीद है, हमारी आपसे ही उम्मीद है, हमारे वालों को तो बोल दिया कि आपका तो कहीं पे आप खड़े भी नहीं होते, स्टैंड भी नहीं करते, तो आपसे तो क्या ही उम्मीद रखनी। इनसे उम्मीद लगाएंगे राशिद खान। और राशिद खान
देखो ये बड़ा अच्छा जवाब भी दिया एक तरीके से कायदे से, क्योंकि हमेशा और सही बोला है 200% ये टीम तो देती है। अफगानिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप में कर दिया था ना, वो हिस्टोरिक था। ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देना उस मैच में, जिसको जो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा के बाहर किया था। तब जाके पहले तो न्यूजीलैंड को मार दिया, ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को सबसे पहले हराया और 1 साइडेड थ्रैशिंग, ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, फिर जाके सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो इन्होंने किया है ये काम और अच्छा ही बोला है, कोई ऐसा टारगेट भी नहीं किया, अगेंस्ट भी नहीं बोला और सीधे बोल दिया कि हमारा ध्यान बस अपने 200% एफर्ट देने पर होगा, जो कि एक समझदारी की निशानी है। और राशिद खान तो भाई अच्छी कप्तानी करी।